नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मोबाइल टेक्नीशियन मास्टर में। हम लोग के पास एक फ़ोन आया हुआ है जो कि रियलमी का है C63। इसमें एक अनोखा फोल्ड है। जैसे कि हम जब भी इसको चार्ज में लगाते हैं तो चार्ज होता है, ऑफ कंडीशन में डालें और उसके बाद चार्ज ऑन हो जाएगा, ठीक है। जब तक हम चार्जर नहीं हटाएंगे तब तक ठीक ठाक चार्ज होता है। जैसे ही चार्जर लगा खोलने के बाद फिर से लगाएंगे तो ये जो हम लोग का 6 डिजिट का जो चार्जर है ना, इसका फुल शॉट हो जाता है क्योंकि ये ऑफ होने लगता है। चलिए दिखाते हैं इसमें क्या होता है। ये देखिए, जब भी हम आजकल के फ़ोन में जब भी हम लोग चार्ज में लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऑन होता है, क्योंकि आजकल का फ़ोन ऑफ कंडीशन में नहीं चार्ज होता है। और ऑफ कंडीशन में जब चार्ज होता है जब आप फ़ोन ऑन करके स्विच ऑफ करेंगे तब चार्ज होता है। इसलिए ये जब भी हम लोग चार्जर लगाए तो ये ऑन हो जाएगा पूरा। और आप देख सकेंगे कि इसमें चार्ज भी होगा। अभी देख सकते हैं इसमें 1.3 एम्पियर ले रहा है चार्ज, चार्ज भी हो रहा है। अभी कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं इसमें लोगो भी है अभी तक। और जो चार्जर हम लोग का है 6 वोल्ट का, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जब भी इसको हटाएंगे, चार्जर हटाने के बाद आउट हुआ, उसके बाद हम लोग जब भी चार्ज डालेंगे तो इसमें 0.47 लिया, 1.3 लिया, और आप देख सकते हैं जी ये जो है 6 वोल्ट का चार्जर वो ऑफ हो गया है, ब्लिंक कर रहा है। तो ये जो भी हम लोग इसको चार्ज में लगाते हैं तो इसका जो वीपीएच बोल रहे हैं, वीबस जो लाइन है वो शॉर्ट हो जाता है पूरी तरह। तो ये किस कारण से हो रहा है और इसका कैसा क्या फॉल्ट है, हम लोग इसको जानेंगे। क्योंकि इसके सर्किट को पहले समझेंगे कि ये सर्किट काम कैसे कर रहा है। जबकि ये थोड़ा देर तो चार्ज हो रहा है, अगर वीबस लाइन अगर शॉर्ट होता तो पूरी तरह चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही चार्ज नहीं होता, पहले से ही शॉर्ट बताता। ये कुछ ऐसा फॉल्ट हो रहा है जैसे कि आप सोच सकते हैं कोई ऐसा चीज़ इनेबल होने के बाद वो ऑफ हो रहा है। तो कौन ऐसा चीज़ है जो इनेबल हो रहा है, उसको हम लोग ट्रेस करेंगे कि हो क्यों रहा है। क्योंकि तो ये चार्ज भी हो रहा है। अगर चार्ज नहीं होता तो ये समझ में आता कि वीबस लाइन पूरी तरह शॉर्ट है, लेकिन ये वीबस लाइन तो शॉर्ट नहीं है। और अभी फिर से लगाएंगे तब भी वही कंडीशन रहेगा, क्योंकि देख सकते हैं वैसे ही कंडीशन रहेगा। लेकिन हम जब भी इसका बैटरी हटा लेंगे, अभी ऑन कंडीशन में ही है फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता है, ऑन ही है। पर इसको जब भी हम बैटरी हटाएंगे, बैटरी रिमूव किए, उसके बाद फिर से जब बैटरी लगाए, उसके बाद फिर से चार्ज जब डालेंगे, देखिए आप इसमें शॉर्ट नहीं है, 0.7 ले रहा है, 5.7 ऐसा ले रहा है, ठीक है। और ये ऑन भी हो जाएगा। देखिए ये फिर से रियलमी लिख के एंड्रॉइड लिख के आया और ये ऑन भी हो जाएगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं अभी आप देखिए 1.3 तक चार्ज ले रहा है, उतना एम्पियर ले रहा है, अभी भी कंज्यूम कर रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी भी ये जो है 6 वोल्ट का चार्जर ऑफ नहीं हुआ है। और अभी फुल ऑन होने के बाद भी ऑफ नहीं होगा। जैसे ही हम लोग इसका चार्ज हटाएंगे फिर से लगाएंगे तो वही कंडीशन हो जाएगा। देखिए चार्ज ले रहा है, देख सकते हैं चार्ज भी ले रहा है, वहाँ 1 एम्पियर ले भी रहा है, ठीक है। आप इसको सिर्फ हटाएंगे, ठीक है। अब फिर से जब लॉगिन करेंगे उसके बाद इसका स्थिति देखिए क्या हो रहा है। 0.4 1.3 लिया, फिर गया, देखिए ऑफ हो जा रहा है, क्योंकि ये भी लाइट ऑफ हो रहा है, क्योंकि उसी में सारा कनेक्शन है, इसलिए, ठीक है। तो हमको इस फॉल्ट के बारे में जानना है कि ये क्यों हो रहा है। तो कौन ऐसा चीज़ है जो कि इनेबल होने के बाद ये बंद हो रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जब हम लगा रहे हैं तो शॉर्ट हो जा रहा है, क्योंकि बैटरी खोलने के बाद वही कंडीशन हो रहा है। चलिए वीडियो में बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉल्ट को फाइंड करते हैं, ये फॉल्ट कहाँ से आ रहा है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो हम लोग का वार्निंग खुला हुआ है, तो इसके हिसाब से हम लोग मोबाइल को ट्रेस करेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये वीबस की लाइन है, यहाँ से होते हुए ये एक प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है, उसके बाद ये भी प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। एक साइड वीबस है और दूसरी साइड की ये है ग्राउंड, ठीक है, ये भी ग्राउंड होगा, ठीक है। उससे होते हुए यहाँ एक माउस पैड लगाया हुआ है। ये माउस पैड के बाद
फिर से रिवर्स जाएगा, जो कि इधर एक चार्जिंग आईसी लगा हुआ है, एक चार्जिंग आईसी इधर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये माउसपैड इनेबल होने के बाद इस पार होगा, क्योंकि इसका इनेबल ये है, ठीक है। और ये जो माउसपैड है ये जब तक इनेबल नहीं होगा तब तक वीबस आउट नहीं होगा। तो ये सर्किट में हम लोग का इनेबल का कहाँ से है ये भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और तो हम लोग इसको जानने के लिए एक और काम कर सकते हैं। इसका जो ये बिटमैप है उसको हम लोग खोलेंगे, ठीक है। तो बिटमैप मैंने खोल के रखा हूँ, ठीक है। तो बिटमैप पे जाता हूँ, ठीक है। और आप यही ऐसी है वो, और ये तीनों वीवस है, ये भी वीवस का लाइन है, पर ये इसका आउटपुट है, इस माउसपैड का आउटपुट है। आउटपुट तभी देगा जब इसका इनेबल आएगा, ठीक है। ये इनेबल कहाँ से आएगा इसको भी देख लेते हैं। ये इनेबल इधर से एक रजिस्टर लगा हुआ होगा यहाँ पे छोटा सा, ठीक है। उसके बाद जब भी हम इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये उसी आईसी से आउटपुट हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जब तक इनेबल नहीं आएगा ना तब तक हम लोग का ये जो माउसपैड है ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। ये माउसपैड ऑन नहीं होगा तो वीवर्स नहीं पार होगा, ठीक है। और तो इसमें इनेबल आ रहा है तभी हम लोग का चार्जिंग शो कर रहा है, ये भी बात है। क्योंकि जब तक इनेबल नहीं आता तो पूरा चार्जिंग ही बंद होता, शॉर्ट तो नहीं होता, चार्जिंग बंद होता, मतलब चार्ज नहीं होता, इनेबल नहीं आने से चार्ज नहीं होता। तो हम इसको बाईपास कर भी सकते हैं, बाईपास, ठीक है। तो यहाँ से इनेबल आएगा, 9 वोल्ट आता है इसमें, तब जाके ये एक्टिव होता है पूरी तरह से, ठीक है। तो उससे तो ये तो इनेबल है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आगे हम लोग इसी सर्किट के थ्रू हम लोग देखे भी थे, क्योंकि ये मैंने बनाया था। तो यहाँ से होते हुए ये आया, यहाँ से आया, ठीक है। और इसका इनेबल इसी आईसी से दिया हुआ है, जो कि अभी मैंने आप लोग को दिखाया, ठीक है। और ये वीबस की लाइन इसमें भी गया है, और एक वीबस की लाइन जो ये माउसपैड से बाईपास है एक, वो भी इसमें जाता है, ठीक है। इसका आउटपुट जब ये आईसी काम करता है तो ये जो वीबस है इससे ना लेके ये जो वीबस इसके इस पार है उससे लेता है, और फास्ट चार्जिंग। और इसका जो है जो गेट है ना, जिसको हम लोग गेट बोलते हैं, इनेबल वाले माउसपैड का गेट होता है, ठीक है। तो उसको बंद कर देता है ताकि ये वोल्टेज ना बने। और ये भी एक चार्जिंग आईसी है, ठीक है। ये चार्जिंग आईसी जब ये चार्जिंग आईसी लोड लेता है तो ये चार्जिंग आईसी को बंद कर देता है। कैसे बंद करेगा, क्योंकि इसका इनेबल नहीं देगा तो इस पार नहीं आएगा, तो इसको वोल्टेज मिलेगा नहीं, चार्जिंग इनेबल मिलेगा नहीं, तो फिर ये आईसी काम करना बंद करेगा, ठीक है। और जब ये लोड ले लेगा तो ये आईसी को बंद करेगा। और जब ये आईसी से चार्ज हो रहा है तब तक ये आईसी लोड नहीं लेता, क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग का क्या हो रहा है, जब भी हम लोग का फ़ोन जो फास्ट चार्जिंग छोड़ के नॉर्मल चार्जिंग में जैसे होने लगता है 1 एम्पियर के आसपास ऐसे होता है तो अच्छा चार्ज लेता है, ठीक है। जब भी ये अपना कमांड अपने हाथ में ले लेता है फास्ट चार्जिंग के लिए, तब ऑफ हो रहा है हम लोग का। तो कहीं ना कहीं ये आईसी जो लगा हुआ है हम लोग का यहाँ पे ये आईसी जो लगा हुआ है उसका फॉल्ट है। तो हम लोग को ये आईसी खोल देंगे तब भी हम लोग का सोल्व होगा, या फिर ये आईसी हम लोग लगाएंगे तब भी सोल्व होगा, ठीक है। तो हम लोग को ये आईसी अगर खोल देंगे तो तब तो पूरी तरह चार्जिंग बंद हो जाएगा, चार्ज नहीं होगा। क्योंकि आपको ये सर्किट मैंने बताया, इस सर्किट के थ्रू कि जब भी ये आईसी खोल देंगे तो हम लोग का क्या होगा, ये इनेबल आएगा नहीं। जब इनेबल नहीं आएगा तो इसका आउटपुट मिलेगा नहीं, इस आईसी को आउटपुट ना मिलेगा तो फिर पूरी तरह चार्जिंग बंद हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ये आईसी को पहले तो इसको बाईपास करेंगे, इसमें 9 वोल्ट तो दे नहीं सकते। तो एक काम करेंगे, अगर 9 वोल्ट दे दिए तब भी तो ये इनेबल हो जाएगा। तो इससे अच्छा है ये तो बंद नहीं होगा ना, इनेबल ही रहेगा। तो
इससे अच्छा है एक जम्फर ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक मार देंगे कहीं पे भी, जैसे कि यहाँ से एक जम्फर उठा लेंगे, एक कैपेसिटर से उठा लें या फिर कहीं से, और इसको इस पार में जम्फर मार दें, या फिर वहाँ पे जो लगा हुआ है कैपेसिटर उसमें भी मार सकते हैं, कहीं भी मार सकते हैं, ताकि ये बाईपास हो जाएगा तो हम लोग का चार्ज होने लगेगा। पर एक दिक्कत है इसमें कि वो फास्ट चार्जिंग जो होता है ना, जो फास्ट चार्जिंग है वो नहीं होगा। नॉर्मल चार्जिंग जैसे होता है ना 1 एम्पियर से 1.5 एम्पियर, ऐसे तो ये जो आईसी है ये लगभग 2 एम्पियर से 3 एम्पियर तक लेता है लोड, तो लगभग 1.5 एम्पियर के आसपास लेगा चार्ज, तो उसमें हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज होने लगेगा। तो देखते हैं, इसको आईसी को हटाएंगे, पहले आईसी हटाएंगे तो क्या दिक्कत हो रहा है और कैसे सब ये होगा वो भी हम लोग देख लेंगे। आपको सबसे पहले तो ये जो है प्रोटेक्शन के लिए ये भी रखा हुआ है, ये भी प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ है, और जो मैंने बताया था आपको मॉसफेट ये है, ठीक है, इसका इनेबल पॉइंट ये है, और इसका इन इधर है, विवर्स इन यहाँ पे होता है, इसका विवर्स आउट यहाँ से होता है, ठीक है, इसी का आउटपुट है ये, जब ये इनेबल आता है तभी आउट होता है, ठीक है। और इसका इनेबल कहाँ से आ रहा है, ये आईसी से, जिस आईसी का मैंने अभी फास्ट चार्जिंग के लिए बात कर रहा था वो आईसी है, ठीक है। और ये है हम लोग का डीपीएच जो बनाता है, बोल सकते हैं वो चार्जिंग आईसी भी है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल चार्ज जो करता है वो है, ठीक है, ये फास्ट चार्जिंग है, ठीक है। तो हम लोग इस फास्ट चार्जिंग को उतारेंगे तो एक प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये मॉसफेट ऑन नहीं होगा तो इसका आउटपुट ये मिलेगा नहीं, ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई भी चार्जिंग नहीं होगा, स्लो चार्जिंग भी फास्ट चार्जिंग कोई चार्जिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बाईपास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस आईसी को उतार लेते हैं, उसके बाद बाईपास कैसे करते हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने ये आईसी उतार दिया है, और अब मैं इसको चार्जिंग में लगाऊंगा तो कोई एम्पियर नहीं लेगा, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं कि एम्पियर ले रहा है या नहीं ले रहा है, क्योंकि आप लोग का भी डाउट क्लियर होना चाहिए, कि बोलेंगे कि ये तो हो रहा था, ये जो टोगा बाईपास किए हो, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदमी को जब तक जो दिखता है उसी पे विश्वास होता है। तो मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। फिर चार्ज में लगाता हूँ, ऐसा नहीं है कि क्लिप लगा हुआ है, ठीक है, नहीं तो फिर ये भी बोलेंगे क्लिप नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। जब चार्जिंग में लगाया हूँ यहाँ पे कोई एम्पियर नहीं है, और यहाँ पे भी कोई हलचल नहीं होगा, क्योंकि ये इसका आउटपुट मिल नहीं रहा है। और मैं एक बार चेक भी करवा देता हूँ, बैटरी भी लगा लिए, ठीक है, फिर से एक बार चार्जिंग लगा कर देख ले रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये है हमारा केबल और ये है उसका डिजिटल जो दिखता है रीडिंग, ठीक है, कुछ नहीं हलचल है। और हम लोग यहाँ पे सॉरी खुल गया थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे भी ठीक है। अब मैं मीटर में दिखाता हूँ आपको क्या दिक्कत है। वोल्टेज मोड में मैंने कर दिया मीटर को, ठीक है। और यहाँ पे रखता हूँ, दोनों दिखना चाहिए। और देखिए इस फार में जब चेक करूँगा तो देखिए अब 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रोब उल्टा लगाया इसलिए -5 वोल्ट दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मोटा है एक साइड इसलिए। और जब मैं इस फार में लगा रहा हूँ तो कोई वोल्टेज नहीं है, 0.3 वोल्ट आ रहे हैं, क्योंकि मॉसफेट देखिए अभी भी कुछ नहीं है, वोल्टेज कुछ नहीं है, ठीक है। और जब तक इसके इनेबल में कोई वोल्टेज नहीं आएगा इस फार वोल्टेज नहीं आता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको बाईपास कर देंगे तो चार्जिंग होने लगेगा, ठीक है। और तो इसको बाईपास करते हैं। सबसे पहले बाईपास करने के लिए कुछ नहीं, ये काम कर सकते हैं, इसमें ये जो है पॉइंट
यहाँ तक हम लोग का व्यूवर्स आ रहा है, इसको इस बार यहाँ से सोल्डिंग कर दें तो भी चलेगा, या फिर ये यहाँ पे सोल्डिंग कर दें कैपेसिटर पे यहाँ से तब भी चलेगा। तो क्या करते हैं, यहीं से यहीं इस बार कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से चार्जिंग लगा के देखेंगे कि चार्ज हो रहा है नहीं। अब देख सकते हैं कि मैंने इसको जंपर कर दिया है, और जंपर होने के बाद वोल्टेज उस बार चला जाएगा, ठीक है। साफ करके क्लीन करके दिखाता हूँ। ठीक है, हम लोग इसका जंपर कर लिए हैं और इस को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब चार्ज में लगा के देखते हैं कि वही कंडीशन में है ये फ़ोन कि सही हो गया। ठीक है, चार्जिंग फिर से लगाते हैं, क्या कंडीशन में है ये भी देख लेंगे। जीरो 0.7 लिया, 0.5 थोड़ा सा वाइट करेंगे, आ गया। चार्ज अभी भी ले रहा है, ठीक है। इतना तक तो उसमें भी हो रहा था। अब इसको खोलने के बाद फिर से लगाते हैं तो दिक्कत हो रहा था, ठीक। खोले फिर लगाए, 0.7 अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें एम्पियर ले रहा है अभी अच्छा खासा, 1.5 ले रहा है और चार्ज भी हो रहा है। एक बार खोल के फिर से लगाते हैं, देख लेते हैं कि फिर वैसे तो नहीं हो रहा है, ठीक है। 0.4 लिया, उसके बाद लिया, यहाँ भी चार्जिंग लोगो आ गया और वहाँ पे भी ठीक है। तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि आपको नए नए फ़ोल्ड के बारे में पता चलेगा और ये फ़ोल्ड कहाँ से है। और एक ये फ़ोल्ड और एक जगह पे आता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। वो उस आईसी से अगर रिमूव करने पर नहीं हो रहा है तो और एक है जो उसको भी देखना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम है कहाँ से, ठीक है। क्योंकि ये आईसी खोले तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अगर नहीं होता तो फिर और एक आईसी पर डाउट जाता है, तो वो आईसी भी बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसा कोई और फॉल्ट आ जाए और ना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं वो आईसी कहाँ से कौन सा है, वो तो मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि हमको भी ये ऐसे फॉल्ट बताने में अच्छा लगे। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।